Hi everyone, good evening. Thanks, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। अरे बच्चों, कुछ कुछ ऐसे ऐसे डाउट्स डिस्कस कर लो जिससे तुम्हारा भला हो जाए और एमटी में तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएं। सर ये आप पॉजिटिव सर, ये आप प्यारे बच्चे सर शोभा नहीं देता आप पर। शोभा नहीं देता तुम लोगों को, शोभा नहीं देता ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। सर तुम्हारे नंबर पूरे आ जाएंगे यार, तुम पूछ लो रेलेवेंट डाउट्स आज। सर मैंने भेजा आपको 2 क्वेश्चन। कहाँ पर? व्हाट्सएप पे? सर नहीं सर, ग्रुप पे डाला है। ग्रुप पे सर डाल दिया तुमने? सर भगवान करे सेम क्वेश्चन आ जाए। कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंशन हो रही है? बहुत, लाइक बहुत टेंशन हो रही है सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना दुख आ रहा है। सर अभी कुछ आ ही नहीं रहा है तो सर 2 दिन में क्या उखाड़ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। तो तुम सब लोग ना कुछ कुछ ऐसे जोमेटो या स्विगी से ना अपने खाने का फेवरेट सामान ऑर्डर करवाओ घर वालों से। सर और मतलब घर से बाहर निकालना सर चाहते कुछ उतर नहीं रहा हाँ है सर। नहीं कुछ नहीं, उतर नहीं ये रहा है घर। तुम ऐसे रख सकते हो ना, लाइक हमारे सर ने हमको बोला है दैट बिफोर एन इम्पोर्टेंट एग्जाम यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी नाइस मील, लाइक समथिंग विच रिलैक्सेस योर माइंड, डिस्ट्रैक्ट्स सर यू अ बिट। सर क्योंकि खाना है, खाने में टाइम तो जाना ही है, ऐसा तो है नहीं दाल चावल भी खाओगे तो टाइम तो जाएगा ही जी। तो फिर हर एग्जाम के पहले आप हमको दादर का वड़ा पाव खिलाओगे हाँ सर। सर। अरे सर मैं वही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ और तुम मतलब सर ब्रेसेस है पर बात कर रहे हो। सर प्रैक्टिकल बात कर रहे हो सर, मम्मी बोलेगी मेरे खाने में क्या बुरा है। नहीं तो अरे, मम्मी का खाना थोड़ा बुरा है, बट मम्मी का खाना ऐसे वो नहीं कर रहा ना। स्ट्रेस रिलीव मम्मी का खाने की आदत हो चुकी है। अभी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ ऐसा खाना खाना पड़ेगा ना जिससे मतलब लाइक मन को, आत्मा को शांति मिले। बाद में मार खानी है, इसके लिए आप बोल रहे हो कि अभी अच्छा खा लो। इससे क्या यार, तुम लोग मतलब, एक तो मैं भलाई की बातें कर रहा हूँ और तुम्हें उसमें भी मतलब मैल इंटेंशंस लग रहे हैं। तो कुछ क्या है बायो ये? नहीं लग रही है। क्या है ये सवाल? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सवाल? Enthalpy change of vaporization of a liquid A at 200 Kelvin and 1 atm is 22 kilojoule per mole. Find the delta S. तो delta S कितना होता है? Delta H vaporization upon delta T. हाँ If सर लगा। बट ये गलत हो गया ना? अरे आइडियल गैस के लिए नहीं, जो अरे सर बॉइलिंग पॉइंट होता है तभी ये वैलिड होता है ना, हाँ सर सॉरी। राइट? ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा जी इज 0। तो अब आगे का क्या करोगे? आगे का रेफर नोट्स करोगे? क्योंकि करा हुआ है क्लास में अपन ने। सर भूल गया, याद नहीं आ रहा। अरे वो ऐसे करते थे ना, ये 200 केल्विन से पहले 300 केल्विन पे लेके जाओ अरे हाँ सर, लिक्विड याद को, आया याद फिर आया। उससे एक गैस बनाओ 300 केल्विन की 1 एटीएम, फिर उसको वापस से ठंडा कर दो, वो पीपीसी सब यूज कर करा के। वो साइकिलिक, हाँ सर याद आया। ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये अननोन है ना? इसमें डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी भी लग रहा था बीच में शायद। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर याद आया। फिर अगला क्या है? द ग्रुप पे डालते जाओ अपने अपने डाउट्स, इंडिविजुअली मत भेजो मुझे, वो फिर ऑर्डर शफल हो जाएगा। ग्रुप पे डालते जाओ अपने अपने डाउट्स, ठीक है? यस सर। The equation for 1 mole of a certain gas is this, and its molar internal energy is given by this, where A, B, and U naught are constants. Then identify the correct statement. CV, CP. बी कैसे हो सकता है? बी पॉसिबल आइडियल गैस के लिए है ना। नहीं, बट हो सकता है ना कि जो गिवन गैस हो उसके लिए भी हो जाए। मतलब जो इसमें CP होता है, ठीक है, वो क्या होता है?
del H by del T at constant pressure यस and CV जो होता है वो del U by del T at constant volume। हाँ सर कांस्टेंट वॉल्यूम हाँ याद है। ठीक है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हम लोग अगर जाएं, ठीक है, तो अब देखो जो H है वो तो U प्लस PV है, ठीक है, तो पुट करो और देखो क्या आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये तो A आ गया है ना, तो ये तो हाँ करेक्ट हो गया। सर ए आया सर बी कैसे अभी सर आपने बोला था कि आइडल गैस के लिए आना तो नहीं नहीं, तो इस इक्वेशन में पुट करके आइडियल गैस के लिए तो है ही, अब इसके लिए भी तो हो सकता है ना, कोई ओ ऐसी सर इक्वेशन को पुट तो करके देखो तुम, पड़ेगा। है ना। तो ये पीवी डेल पीवी बाय डेल टी, तो पीवी जो आ रहा है वो आ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। सर तो आएगा शायद सर। एक मिनट ना, ये यहाँ से अगर हम पुट करेंगे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो U तो जो है वो 80 प्लस बी वी प्लस यू नॉट है, और ये जो पी वी है राइट, ये यहाँ से अपन देख रहे हैं ये आर टी माइनस बी वी आ रहा है, तो ये माइनस बी वी गया 80 प्लस यू नॉट है ना, यहाँ से हाँ ना, हाँ सर तो ये क्या आ गया यहाँ से डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये ए प्लस आर आ गया, तो ये तो सी बी माइनस सी बी भी आर हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप डेल्टा एच करोगे तो ये भी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यू नॉट तो कांस्टेंट है और डेल्टा जो रहेगा वो टी पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ गए, ठीक है। तो सर ऐसा ही इक्वेशन दिया होगा तो चेक करना पड़ेगा ना और एक बार तो हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट डाउट है यस सर, इसमें बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा था। बी और सी में। एक सेकंड दो मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे लाइट जलानी पड़ेगी। सर आज हमें रिव्यू आया था टीचर्स के बारे में डालने का। हाँ क्या कह रहे हो, क्या आया था? टीचर्स का रिव्यू डालने का। अच्छा, टीचर्स का फीडबैक डालने का। हाँ हाँ सर। हाँ सर, तो वो तो आता रहता है पीरियोडिकली, पहली बार आया क्या? यस हाँ ये सर पहली बार आया। सर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स की इज्जत ही नहीं है बट ओके, सर सर ये नाम रिवील करेंगे क्या अगर हमने कुछ लिखा है तो? नहीं नहीं, इनफैक्ट सर मतलब मैं भी रिव्यू लेता हूँ, मतलब लाइक ये जो होता है ये हम लोगों को भी नहीं बताया जाता है व्हाट इज द फीडबैक, so that is why I keep a separate feedback for myself, like I will just share a link and you can anonymously, like I don't even want। आपका फीडबैक नहीं पता था ये लोग? हाँ? तो मैं आपका फीडबैक मतलब लिख दे बट करते हैं ये सब बातें एमटी के बाद करते हैं, अभी पहले अपन क्लोज करेंगे which is or are not true about the n and bond length in the following species। ये सर इसमें बी और सी ऑप्शन में थोड़ा डाउट आया था, वो नॉट ट्रू पूछा है ना इसलिए। सर बी होगा ना देखो होगा ना N2 में तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 है, ठीक है, तो N2O में, ठीक है, ऐसा रहता है, करेक्ट, यस सर ऐसा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है
वो बिटवीन 2 and 3 रहेगा। ठीक है, अब जो भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। ठीक है, बट मोर और लेस 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो इट इज शॉर्टेस्ट इन 2, दैट इज करेक्ट, राइट। यस सर। अब जो डी ऑप्शन है, बॉन्ड लेंथ इन फोर्थ इज बिटवीन 1 and 2, तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है देखा जाए तो। ठीक है, ऑल्दो इसमें और इसमें कंपैरिजन देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं 3 और 1 के बीच में, बट 1 और 2 के बीच में तो रहेगा ही सही ना। ठीक है, तो ये यस डी सर। ऑप्शन भी करेक्ट है। अभी बी ऑप्शन जज करते हैं। एन बॉन्ड लेंथ इन 1 इज शॉर्टर देन इन 3, या फिर 3 शॉर्टर देन 1। ठीक है, तो ये बी और सी में जज करवा दिया इन्होंने। अब मैं कैसे जज करूं? व्हाट शुड सर बी? मैंने तो ऐसा सोचा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बी सही हो जाए, मतलब बी गलत। मतलब इनफैक्ट आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ लोन पेयर, है ना, यहाँ पर अब मुझे लोन पेयर की तरफ तो ज्यादा पी कैरेक्टर, सो यहाँ पे देखो हमारे जो नॉर्मल थे ना बॉन्ड बॉन्ड वाले क्राइटेरिया, वो सब अब फेल हो गए। ठीक है, बिटवीन 1 and 2 या 1 and 3 आपके जो नॉर्मल क्राइटेरिया होते थे, क्या क्या होते थे? साइज ऑफ एटम, ठीक है, यस सर। देन उसके बाद मल्टीप्लिसिटी रहता था, हाँ। फिर उसके बाद में क्या होता था? डेल्टा लोन पे होती नहीं। डेल्टा ई एन, है ना। बेंड्स रूल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वो भी सेम रहेगा यहाँ पर। फिर हम बेंड्स रूल के बारे में बात करते थे कि अगर ये सब सेम हो रहे हैं, सेम ही हो रहे हैं ना यहाँ पे, साइज दोनों नाइट्रोजन एटम्स है, दोनों सिंगल बॉन्ड है, डेल्टा ई एन कुछ रहेगा नहीं, दोनों सेम ही एटम है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है, तो बेंड्स रूल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा है दैट एक बार इन पे लोन पेयर था और एक बार इन पे लाइक हाइड्रोजन लग गया है। तो अब लाइक जहां तक मुझे याद है, लोन पेयर की तरफ ज्यादा ज्यादा पी कैरेक्टर डायरेक्टेड होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बढ़ गए तो उनकी तरफ ज्यादा एस कैरेक्टर डायरेक्ट हो चुका है, तो जो एन बॉन्ड है उसकी तरफ पी कैरेक्टर डायरेक्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मोर पी कैरेक्टर, ठीक है, मोर एस कैरेक्टर विद एच, है ना, तो मोर पी कैरेक्टर फॉर बॉन्ड बिटवीन एन एंड एन इम्प्लाइज लॉन्गर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो मेरा गैस यहाँ पे रही रहेगा बी ऑप्शन सही है, 1 इज शॉर्टर देन 3। ठीक है, यस सर। ओके। बी सही है तो सी गलत हो जाएगा ना। अरे शिट, मैंने भी हाँ, सर एक कंसेप्चुअल डाउट था, पूछूं? फटाफट फटाफट पूछो। सर NH3 और H2O का डाइपोल मोमेंट कैसे कंपेयर करेंगे? NH3 और H2O का? नहीं नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, ये थोड़ा ना हो पाएगा। आपके वो क्वेश्चन पेपर में था जो आपने दिया था। हाँ सर। वो क्वेश्चन। ऐसा हो गया क्या? कुछ ऑप्शन हाँ एलिमिनेशन, सर। कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन करके नहीं हो पाएगा? सर हो रहा तो था। वो दोनों के बीच में था। सर NH3 और H2O के बीच में था। यस सर। यार
मतलब वो मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर तो आपको बोला था याद करने के लिए, एनसीईआरटी में जैसे दिया रहता है, that you try and remember the critical temperature is more for water as compared to ammonia. But अब नहीं यार, मैं ऐसे डाइपोल तो नहीं बोल पाऊंगा, टू मच याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पर मैंने तो मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मतलब वो ऐसे सोचा तो सही हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना, दिस इज मोर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है ना उसका है, ऑल्दो इसको मैं मोल कंसेप्ट से भी करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है, मेटल ऑक्साइड को आप M2OX लिख सकते हो। ठीक है, हैज 40% बाय मास O2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या O2 या ऑक्सीजन, है ना। तो इसके लिए आप बोल सकते हो दैट x into 16 upon 2m plus 16x is equal to what, 40/100। ये एक इक्वेशन हो गया, है ना। यहाँ से आपका m/x आ जाएगा, ना तो m आएगा x आएगा, बट x आ जाएगा। ठीक है, फिर अब मेटल को जब आप वाटर से रिएक्ट करा रहे हो तो बोला जा रहा है H2 लिबरेट हो रहा है, कितना लिबरेट होगा एट NTP। तो मेटल प्लस H2O विल गिव यू मेटल ऑक्साइड M2OX, है ना, प्लस H2। अब मैं इसकी बैलेंसिंग कर दूं तो ये X H2O है, ये 2m है, और ये भी X हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये 6 ग्राम है और इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट विल बी मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, तो 6/m इंटू अपॉन 2। ठीक है, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट हो गया, ये शुड बी इक्वल टू इसके मोल्स अपॉन इसका कोएफिशिएंट x, है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर। और ये m/x यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, m नहीं पता पड़ेगा, x नहीं पता पड़ेगा, बट m/x मिल जाएगा, और उससे आपको मोल्स ऑफ H2 मिल जाएंगे। तो मोल्स ऑफ H2 से अब आपका वॉल्यूम ऑफ H2 एट NTP भी आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको करने का एक फार बेटर मेथड रहता है, फार बेटर तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, बेटर मेथड रहता है जो हम रिडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। okay. If a real gas obeys this, the intercept and the slope of the graph d by p versus p, maths है यार ये तो। d by p versus p, इतनी मैथ्स कहाँ करवाओगे मुझसे। डेंसिटी जो होगा वो मास अपॉन वॉल्यूम रहेगा, और मास क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कुछ करने से बनेगा, एट वेरी लो प्रेशर बोला जा रहा है, एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, रियल गैस फॉलोज दिस इक्वेशन एट वेरी लो प्रेशर, देन द इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ d by p वर्सेस p। तो अब देखो, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे इस चीज से नोट्स में जो मैंने काम करे थे वो क्या याद आ रहे थे, डू यू रिमेम्बर विरियल फॉर्म यस सर। ऑफ वॉन्डर वॉल्स, वो हम बॉयल्स टेम्परेचर वगैरह देखते थे। तो यहाँ पर P
इज इक्वल टू nRT अपॉन v माइनस nb लिखा आ रहा है ना? एंड इसको अगर हम pv बाय nRT ऐसा लिख दें, ठीक है, ये nRT नीचे लिख देते हैं, ऊपर एक v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये v माइनस nb आ रहा है, 1 माइनस nb बाय v ऐसा लिखने में आ रहा है। यस सर। तो ये z जो है आपका, ये क्या बन रहा है, 1 प्लस एन बी बाई वी प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा बन रहा है। तो एट वेरी लो प्रेशर यू कैन राइट z इज इक्वल टू 1 प्लस एन बी बाई वी, ऐसा लिख सकते हो। हाँ सर। यस। अब इसको कहीं यूज करो ना, तो इसको कैसे यूज करोगे, मतलब डी इज इक्वल टू मोल्स मास बाय वॉल्यूम, है ना, अपॉन आर टी। अभी लाइक मैं अगर इसको वापस पी वी अपॉन एन आर टी ही लिखूं, 1 प्लस एन बी बाई वी, है ना, और किस किस के बीच का ग्राफ बोला, डी बाई पी वर्सेस पी, और यस डी सर। जो होगा वो एन एम बाई वी है। ओके, तो एन एम बाई वी पी वर्सेस पी का ग्राफ बनाने को बोला जा रहा है ना, करेक्ट। अब एन बाय वी, नहीं क्या मैथ्स है यार ये, क्या करूं इसमें मैं, और पता नहीं मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। डी बाई पी वर्सेस पी एट वेरी लो प्रेशर, डी बाई पी वर्सेस पी डेंसिटी, एक मिनट ना, ये डी अपॉन पी विल बी इक्वल टू व्हाट, एन एम बाय वी एंड पीवी, पीवी 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 बाय एन, पीवी बाय एन क्या हो जाएगा, मतलब ये कैपिटल एम पीवी बाय एन। सर सर जो इक्वेशन है P is equal to nRT by VNB, वो V के डेंसिटी इंटू मास सब्स्टिट्यूट करो, मास को n इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो nn कट जाएगा। कहाँ पर, P is equal to nRT by VN, इसी क्वेश्चन में कहाँ पर क्वेश्चन, nRT डिवाइडेड बाय V माइनस NP, हाँ वही, मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँ, V को मास इंटू डेंसिटी और मास को मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो nn कट हो जाएगा। अच्छा मतलब तुम्हें पता है कि ऐसा करने से आंसर आ रहा है, या तुम भी ऐसे ही हवा सर में मैंने कभी सॉल्व किया था, लेकिन हाँ ऐसे ही किया था, लेकिन याद नहीं आता, तो वापस सॉल्व कर रहा हूँ। डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी कह रहे हो तुम, Yes. तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डेंसिटी माइनस एन बी, तो ये तुम कह रहे हो कि एन एन कट जाएगा, तो ये आर टी अपॉन एम माइनस बी डी, और ये ऊपर डी चला गया, तो डी बाई पी जो है
अच्छा 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 अच्छा, ओके, हो सकता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद जा भी रहा है। एक मिनट, हाँ। तो P टाइम्स M/D माइनस B इज इक्वल टू RT, राइट? Yes. तो P/D इंटू M माइनस BP इज इक्वल टू RT, Yes, sir. एंड ये चीज क्या बोला जा रहा है, दिस इज व्हाट, D/P, तो ये बेसिकली 1/Y हो गया, है ना, Yes, माइनस sir. B, और ये X हो गया आपका, वर्सेस P बोला है, इज इक्वल टू RT. Then the intercept and the slope of graph. अब intercept क्या होता है, when x is equal to 0, y कितना दिख रहा है, M/RT, M/RT. तो M/RT, ये ऑप्शन रिजेक्ट है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट है, ये ऑप्शन दिख रहा है M/RT, ठीक है। अब स्लोप कैसे चेक करोगे, स्लोप दैट इज dy/dx will be what at p approaching 0, तो वो थोड़ी सी और मैथ करो एंड शायद ये आ जाए बी ऑप्शन, ठीक है। बट ठीक है, मैं नहीं कर रहा आगे की मैथ, तुम लोग करते रहो, बहुत अच्छा है, बिकॉज ये क्वेश्चन में मैथ ही था जो करना था भर भर के, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा ये, अगला सवाल देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेस अंडर कांस्टेंट T, कंडीशंस। तो ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट डाउट सेशंस में भी, लास्ट या लास्ट टू लास्ट उसके पहले भी कभी, ये हाँ सर, वो -R समेशन वाला जो फॉर्मूला था, है ना। अब फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो भी हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं इसके बारे में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द मिक्सिंग ऑफ ideal gases at constant P, T conditions. Now, the entropy of mixing of ideal gas is always positive. ये correct है because ये अपने आप होता है ना, मतलब डेल्टा S यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड यहाँ पे डेल्टा S सराउंडिंग जो था वो तो 0 है, मतलब सराउंडिंग इज आइसोलेटेड, देयर आर जस्ट टू गैसेस मिक्सिंग एट कांस्टेंट T, P कंडीशंस। वो मैंने विजुअलाइजेशन भी आपको बताया था इसका, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर यार। Yes. अच्छा, डेल्टा G will be negative because for spontaneous process under constant T, P conditions, यही क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी होता है, डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव। Yes, sir. तो यहाँ पे कांस्टेंट T, P कंडीशंस दी हुई है, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस 0, ये तो गलत है, पॉजिटिव होता है इनफैक्ट, हाँ सॉरी नहीं नहीं, एंथैल्पी बोला जा रहा है, करेक्ट सर 0 ही होगा ना। हाँ, डेल्टा H मिक्स इज 0, व्हाई, बिकॉज T कांस्टेंट है ना, right? And enthalpy of ideal gases is dependent on temperature change, तो temperature change हो ही नहीं रहा है, तो enthalpy में change भी 0 रहेगा, है ना। एंड ये लास्ट वाला ऑप्शन ना, ये भारी है, ठीक है। भारी की स्पेलिंग क्या होगी ऐसा, BHA आ रहा है। ए हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना, भारी, सर भारी हाँ सर। बहुत गलत दिख रहा है लेकिन, दिस इज टफ, ठीक है। दैट द एंट्रोपी is maximized when the mole fraction of each species is 0.5.
अब ये टफ कैसे है, इसमें मतलब दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वो अपने आप में बहुत मेहनत थी, बट आप निकाल भी लेते हो। तो किसी को याद है का फॉर्मूला क्या था? हाँ सर, वो था -r समेशन ni ln xi। गजब रट्टू हो यार तुम तो। सर ये 2-3 क्वेश्चन में काम आया ना, उसके बाद तो याद ही हो गया। ठीक है, सर तो तो भारी सही लिखा था। है ना, ये आ जाता है। फिर उसके बाद में ये जो मतलब ni है, ये भी रिप्लेस कर देते हैं। ये बेसिकली n टोटल इंटू r समेशन xi ln xi ऐसा रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे नोटिस करना, से फॉर 2 गैसेस हम लोग अगर बात कर रहे हैं, तो ये डेल्टा एस मिक्स क्या आ जाएगा, मान लो n टोटल इंटू r, ठीक है, इंटू x ln x प्लस 1 माइनस एक्स ln 1 माइनस एक्स, है कि नहीं। से x मोल फ्रैक्शन था एक गैस का, तो दूसरे का 1 माइनस एक्स रहेगा ना। यस सर। अभी इसको डिफरेंशिएट करो, d डेल्टा एस मिक्स अपॉन dx इक्वल टू 0 फॉर डेल्टा एस मिक्स मैक्सिमा। और यहां से आप करते हो, जो कि पूरा एनालिसिस करोगे तो x 0.5 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट तो कर सकते हो ना इस फंक्शन को। यस। तो ये टू मच है, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो लास्ट ऑप्शन पे दिमाग नहीं लगाता, ऊपर के 3 मार्क करके आगे बढ़ता और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को स्कोर करता, ठीक है। देन सर इसमें मेरे को ये डाउट था कि सर इसमें हम पीओएसी नहीं लगा पाएंगे ना, इसमें तो क्योंकि इस, सर हमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता, तो कैसे लगा। तो इसमें मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सकते हो ना, इसमें दिक्कत ही क्या है। हाँ सर, मतलब क्वेश्चन हो गया था बैलेंस करने के बाद, पर मेरे को बस ये डाउट था कि पीओएसी से हो सकता है कि नहीं। नहीं हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बस कॉशन रखना पड़ेगा तुम्हें पीओएसी में। मतलब क्या है, Ba3PO4 होल ट्वाइस, ये सॉलिड है हाँ? ये सब बाकी एक्वस है, ये सॉलिड है। और तो यहाँ पर ये अब जो है ना, ये बेरियम 2+ में काउंट नहीं होगा। हाँ सर। मतलब सर हाँ, मैं बताऊं आपको कि मैंने क्या किया जिससे मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तुम बता तो सकते हो। सर बैलेंस मत करो ना, मतलब बिना बैलेंस किए। अच्छा, तुम्हें बैलेंस नहीं करने का मन है, हाँ सर, वो लंबा बैलेंस नहीं पड़ता है। करा, छोड़ दिया, हाँ बैलेंस नहीं करा फिर। हाँ सर, अब जैसे सर मान लो कि हम PO4 को कंजर्व कराते हैं, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे कि 1 × 0.2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस अरे बट वो इनटू। लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ना। हाँ सर, तो वही मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा ना इसमें। मतलब जो पीओएसी का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये चीज अंडरस्टूड है ना, दैट वो पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तब तुम फिर पीओएसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो ना। अच्छा हाँ, ओके सर। ठीक है, तभी तो कंजर्वेशन बात होगी ना। हाँ सर, अब समझ आ गया। यस। ठीक है, देन अगला ये क्या है, द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद अ हाफ फिल्ड और अ कंप्लीट, ये क्यों मतलब, नहीं नहीं ये क्या बात हुई, कुछ भी पूछ लेंगे क्या। सर या टेस्ट आपके में था टेस्ट जो है। आपने दिया। यस सर। सही में मैंने ही दिया था। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। उसमें ही टेस्ट था। है ये।
वो जो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने दिया था। हाँ Yes, yes sir. हाँ सर हाँ सर यस इतना था। सर राम 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 राम, ज्यादा डिफिकल्ट हो गया यार ये तो। मतलब आंसर ठीक है, वो करेक्ट है, दैट द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। सर, पर उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ही समझ नहीं आया। मतलब व्हेन आई से स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो इट सेज नो डिपेंडेंस ऑन थीटा एंड फाई। ठीक है, कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होती है, ओनली डिपेंड्स ऑन r, distance from the nucleus. बट ये क्या बात हुई यार, मतलब सिमेट्री होती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड के साथ में। लाइक हमने जब वो पढ़ा था ना, तो सर ये सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल के लिए वैलिड है। नहीं नहीं, मतलब आई थिंक ना, इसका ज्यादा अच्छा लैंग्वेज जो होगा ना, द वेव फंक्शन की जगह यू कैन से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और या फिर मतलब ऐसे याद करो ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने वो पढ़ा था ना, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, I think these would be better words, because then it will be something which becomes understandable as per NCERT also. अब कैसे? Because if you remember long back, जब तुम बच्चे थे, नादान नाबालिग, कब की बात है? कब से तुमने अपनी जिंदगी खराब करी एडमिशन लेके? सर सर 19 जून में अप्रैल सिखाया था यार। अप्रैल अप्रैल नाम है यार। 19 अप्रैल ना। तुम लोग ऐसे एक साल कैसे? होने को आया सर हाँ मतलब लिख लेना वो, मतलब वो दिन जिस दिन तुमने सोचा था कि हाँ ये करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ गया? अभी तो ये काफी आगे आएगा। सर जून में सिखाया था। जून में आ गए थे? यस सर, कितना धीरे धीरे पढ़ाओ पढ़ाते पीडब्ल्यूडी के पढ़ाओ जस्ट सर पहले। बहुत धीरे धीरे पढ़ाते थे उस टाइम पे। तो 22 सर बच्चे अच्छे थे। दिन थे वो, अब पता नहीं क्या हो। हाँ सर ये क्या हो गया। वेयर हैव वी कम ऐसा लगता था कि हाँ अरे सही में कुछ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं यार, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसा लगता था कि वाओ दिस इज द डील। हाँ सर, जब वो हाइजेनबर्ग पढ़ा था तब ऐसा लगा था कहाँ पहुंच गए। हाँ मतलब हाँ तो ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स का कभी सुना ही नहीं था ये सच्चाई तो। सच्चाई समझ में आने लगी। सर तब आप बोलते थे नोट शेयर करूंगा, मतलब आप कभी वही सोचते थे। नोट शेयर करूंगा। हाँ देखो, ये जैसे अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, symmetrical distribution of electrons. It is well known that symmetry leads to stability. The completely filled or half filled subshells have symmetrical distribution of electrons in them and are more stable. ठीक है, so this is something which should have been the wordings there. Wave function तो too much हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। सर इसका बी ऑप्शन है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना हाँ हाँ नहीं ओके सर नहीं वही पूछना फिर अगला अगला सवाल है, which of the following is or not true? ये तो पढ़ा हुआ है ना। सर सी और डी में डाउट था इसमें। Heat rejection and isothermal process in n-1th is greater in n-1th stage as compared to nth stage work. What? Heat rejected in isothermal process
is greater in n minus 1th stage as compared to nth stage work. तो लैंग्वेज समझ नहीं आई मुझे. Heat rejected in isothermal process is greater in n minus 1th stage. यार ये क्या बात हुई? मतलब तो मैं अगर इसको ऐसे कंपेयर करने की कोशिश करूं, इफ यू रिमेम्बर मैंने वर्क का आपको बताया था, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था, वर्क रिवर्सिबल ग्रेटर होता इज ग्रेटर देन, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज is greater than work irreversible 2 stage is greater than work irreversible single stage, right? ऐसा याद है? yes, sir. हाँ याद. अब सर पर यहाँ पर भी बोला नहीं ना कि कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है. हाँ, नहीं तो उल्टा हो जाता ना. समझ में नहीं आया ये तो, मतलब आई डोंट नो, मतलब इवन आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट व्हाट इज दिस. देन द एरो शोन, ये तो गामा ज्यादा होगा तो स्टीप ज्यादा होगा ना, मतलब आई होप कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और पता नहीं ये पीवी ग्राफ ऐसा क्यों बनाया है ओरिजिन के थ्रू पास करता हुआ. Isn't this something a bit weird? ये कौन सी किताब है भाई? सर ये नीरज कुमार है ना ये. हाँ नीरज कुमार ये सब हाँ अरे भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, अब पता नहीं, ये तो मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग जो ज्यादा स्टीप होगा वो ज्यादा गामा वाला होगा. अच्छा वो आइजे वो पीवी रेस टू गामा की पावर वाला कंपेयर करा क्या आपने? करेक्ट करेक्ट, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एडियाबैट्स का ही कर्व है ओके है ना. बाकी तो थोड़ा इंफॉर्मेशन का अभाव लग रहा है मुझे. What is the heat capacity of the ideal monatomic gas undergoing the process shown in this figure? Okay, 45 degree 2,4. मतलब अगर मैं ऐसा मानूं कि ये कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, पी वी की पावर अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है, तो dp बाई dv जो होगा वो माइनस अल्फा p बाई v हो जाएगा. यहाँ पे हाँ स्लोप -1 है तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ है कि नहीं? हाँ सर हाँ. तो अब हीट कैपेसिटी वाज cv माइनस r अपॉन अल्फा -1, तो 3/2r माइनस r अपॉन हाफ -1.
तो ये कितना आ रहा है, 5/2r आ रहा है क्या? नहीं, माइनस हाफ ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1.5, 3.5, 3.5, 7/2 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है क्या? हाँ सर, मैं चेक करना पड़ेगा मेरे को ऑप्शन। ठीक है, देन ये तो बुकलेट का ही है ना। इसमें क्या होगा कि आपको पहले तो फाइनल टेम्परेचर भी निकालना पड़ेगा ना, तो दिस इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो अपन गैशियस स्टेट में करते थे। ठीक है, गैशियस स्टेट में अपन क्या करते थे, डू यू रिमेम्बर व्हाट वी यूज्ड टू डू इन गैशियस स्टेट? उसमें तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा जाएगा, है ना, यस सर। लाइक जो है वो मेंटेन्ड है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाइक गरम गैस एंड अच्छा नहीं, यहाँ पे भी है, मेंटेन्ड ही है। अरे यार, फिर तो क्या ही है इसमें, इफ द टेम्परेचर्स ऑफ वन इज नाउ मेंटेन्ड at T1 and the other at T2, then what will be the final pressure? ठीक है, मतलब जो टोटल मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, ए साइड के मोल्स एंड बी साइड के मोल्स, एंड दे विल बी इक्वल टू P1V by R T1 प्लस P1V by R T1, है ना। एंड जो प्रेशर है वो दोनों तरफ के बराबर रहेंगे, PA विल बी इक्वल टू PB, और PA क्या रहेगा, NA R T1 upon V will be equal to NV R T2 by V, right? तो यहाँ से NA एंड NB आ जाएगा, एंड उससे आप पुट करके फिर P निकाल लोगे, वो आप आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? यस सर। ठीक है, देन इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है? A monatomic तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं था। A monatomic ideal gas sample is given heat Q during a reversible process. 1/4 of this heat is used as work done by the gas and the rest is used in increasing the internal energy. Identify the correct statement. Okay. So delta U is equal to Q plus W, right? Now Q is equal to say X. Delta U is equal to what? Q is equal to X. W, 1/4 of this heat is used as work done by the gas. मतलब heat is being used. ये फिजिक्स का क्वेश्चन तो नहीं है, फिजिक्स के सेक्शन का? नहीं सर। मतलब बिकॉज ये -x/4 हो जाएगा, -n क्यों, बिकॉज इट इज वर्क डन बाय द गैस, एंड डेल्टा x जो है वो 3x/4 रहेगा, है ना। यस सर। अब इसमें नोटिस करना, ये जो Q होता है ये NC डेल्टा T रहता है, और डेल्टा U जो है वो NCB डेल्टा T रहता है, ठीक है। तो NCB डेल्टा T इज इक्वल टू 3x/4, राइट। एंड ये जो x है वो कितना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले, यस सर। NCB डेल्टा T इज इक्वल टू 3/4 इंटू NC डेल्टा T, तो जो C है दैट इज 4/3 CV,
तो हीट कैपेसिटी कितनी आ गई इसकी? ये मोनो एटॉमिक था ना, तो कितना आ रहा है ये सी? 2R. 2R आ गया। तो पहला वाला तो ठीक हो गया। नाउ द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज दिस। अच्छा, अब कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता था, फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हम लोग कैसा लिखते थे? दैट PV power. P is equal to CV minus R upon alpha minus 1। तो 2R is equal to 3 by 2R minus R upon alpha minus 1। तो इससे अल्फा कितना आ रहा है? 1 by 2 is equal to minus 1 upon alpha minus 1। करेक्ट? तो अल्फा माइनस 1 is equal to minus 2। तो अल्फा कितना आ रहा है? -1 आ रहा है ना? Yes sir. तो ये क्या हो गया? पी बी की पावर -1 is equal to constant, यानी कि P by V is constant। तो Yes sir. से आगे वो B ऑप्शन हो गया। है ना, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा Yes sir. और ये भी नहीं होगा। ठीक है, Yes sir. देन 2.3 grams mixture of NO2 and N2O4 have a pressure of 0.282 atm. This. If V by T is this, the value of P NO2 will be. Assume all the NO2 was formed from the dissociation of N2O4। ठीक है, तो अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं ये मान के चलूं कि the pressure of this in W T comma V, and if V by T is this much, the value of this is this। ओके, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, मतलब इसमें दिक्कत क्या है? इसके A मोल्स मान लेते हैं और इसके B मोल्स मान लेते हैं। ठीक है, यस इसके A मोल्स और इसके B मोल्स। तो अब 46A प्लस 92B इज इक्वल टू 2.3 A की इक्वेशन हो गया, यस एंड A प्लस B इज इक्वल टू PV बाय RT। तो 0.82 इंटू V बाई टी को 1/300 और ये 0.082, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो सॉल्व कर लो, ए और बी मोल्स आ जाएंगे, उससे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, है ना? सर फिर लास्ट स्टेटमेंट का कुछ काम नहीं हुआ ना? लास्ट स्टेटमेंट का एक्चुअली में ऐसा, हाँ मतलब नहीं काम आया। इसका करेक्ट आंसर ए और डी है। ठीक है, बी नहीं है। आई थिंक पीछे ए सी डी दिया हुआ है या ए बी डी दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, दिस शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उससे क्या हो जाएगा? इसकी लोअर सॉल्युबिलिटी रहेगी एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा आइसोमर। क्यों? क्योंकि ये अपने नेबर्स के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, ये तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगेन अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। लोअर डेल्टा एच फ्यूजन रहेगा, अगेन सेम बाजू वाले के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा ना, मेटा और पैरा वाले कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये तो JOC हो गया एक्चुअली,
ये तो आपने वो पढ़ा होगा ना, प्लस एम इफेक्ट एट ऑर्थो पोजीशन Yes, इंक्रीज sir. एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वो तो यहाँ पे लोअर पीक के होगा, नॉट हायर पीक के। ठीक है, ये तुम क्या भेज रहे हो, दिख नहीं रहा है मुझे ये, ऑल्दो आई थिंक ये बुकलेट का ही क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ, कौन था ये, किसने भेजा था ये, दिव्यांश? थोड़ा ढंग का फोटो भेजा करो। नहीं अभी ठीक है, पढ़ने में तो आ जाएगा। देखो ए और बी जो हैं उन पर टेम्परेचर सेम है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। नाउ वॉल्यूम ऑफ बी इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ ए, तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ बी विल बी लेस देन प्रेशर ऑफ ए ना। ठीक है, अब इसके बाद में आप नोटिस करोगे तो मान लो यहाँ पर सेम वॉल्यूम है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये पी इंक्रीज हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन करके देखोगे तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, सेम वॉल्यूम है इस पॉइंट की और बी पॉइंट की, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा होगा ना। तो यू कैन सी इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ओके, वेरी गुड देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट मेरे को चार्जर कनेक्ट करने दो। ये तो वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगा ना इसमें। हाँ सर, सर इसके ए और सी पार्ट में डाउट। एक मिनट, हाँ ए और सी पार्ट में क्या डाउट आया, बेसिक नेचर। तो यहाँ पर अब ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड, यस सर। तो फिर उसकी टेंडेंसी टू एक्ट एज अ लोएस्ट बेस कम हो जाएगा ना। है कि नहीं। यस। और डाइपोल, तो यहाँ पे तो डाइपोल जीरो हो जाएगा ना वाई में, वो देखा था ना आपने, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाता था। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, तो म्यू इसका जीरो आ जाएगा ना। और यस सर। इसका तो पिरामिडल शेप रहेगा तो उसका नॉन जीरो रहेगा, है ना। अच्छा अगला क्या है, व्हाट इज द कलर एक मिनट ना, what is the color of ozonized oxygen, red tube, volume increased। volume increased by 10 ml।
the volume percentage of ozone. Okay, so maybe, I don't know, O3 dissociates into O2 when passes through. तो ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा, ठीक है। मान लो ये x था, तो ये 150 माइनस x रहेगा टू स्टार्ट विद, है ना। फिर ये कंज्यूम हो गया, तो ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस 3/2x। यस सर। तो यहाँ पर what I can say is that this was v initial was 150 and v final कितना आ रहा है 150 plus x/2, तो x/2 कितना आ गया 10, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 20, सर ठीक है। और उससे आप फिर वॉल्यूम परसेंटेज बता दो, ठीक है। यस सर। ओके, देन अगला क्या है, एक सेकेंड, कहाँ तक देख लिया अपन ने, ये वाला ना। टू मोल्स ऑफ अ पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस, ये तो अपन ने करा हुआ है ना मिक्सचर के लिए। गामा मिक्स कैसे निकालते हैं, moles into CV upon total mole. Cp mix अपॉन Cv mix, राइट। एंड C ऑफ मिक्स वो क्या होता है, समेशन xi इंटू Ci, मोल फ्रैक्शन इंटू जो भी हीट कैपेसिटी है कि नहीं। यस सर। तो वो करते जाओ, आंसर आता जाएगा। देन एन आइडियल गैस, ये कितना गंदा फोटो खींच के भेजा है तुमने। Two thermodynamic processes, AC is reversible and AB is irreversible. If the entropy of surroundings remains constant in these processes, मतलब delta S surrounding is equal to 0, है ना, then which of the following is correct? तो अब एक्चुअली देखा जाए, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC is reversible adiabatic एंड क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता था माइनस क्यू सिस्टम इरिवर्सिबल, मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता था वो क्या होता था, वो होता था माइनस डेल्टा एस सिस्टम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट। Yes sir. माइनस क्यू सिस्टम इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इससे क्या समझ में आ रहा है दैट AC रिवर्सिबल एडियाबैटिक है और AB इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ठीक है। अब बाकी की पूरी कहानी तो रेफर नोट्स कर सकते हो, ये करा है ना अपन ने कंपैरिजन दैट T फाइनल इज ग्रेटर फॉर इरिवर्सिबल एज कंपेयर्ड टू रिवर्सिबल, Yes sir. ठीक है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं पहले ही ऑल द बेस्ट बोल देता हूँ उन लोगों को, वैसे तो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कट लिए हैं, बट मेरी तरफ से बाकी को भी ऑल द बेस्ट बोल देना। थैंक यू सर। Z कंपोनेंट क्या होता था, ML H/2π, तो ML कितना हो गया, Oh हाँ, yes sir.
कैन नेवर बी, तो ml अगर +2 है तो इसका मतलब जो l है वो 3 टू F to या उससे ज्यादा ही होगा। यस सर। रूट 2 वाला नहीं होगा। है ना, तो फिर आप जज कर लो। ठीक है, ओके सर। श्योर, ऑल राइट देन, कूल, टेक केयर, आराम से मजे से देना, कुछ अच्छा स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करना, खाना, रिलैक्स सर करना आपको। अब क्या प्रैक्टिस करें? पेपर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है? हाँ, जो आपने भेजा था वो कर लिया। ठीक है, तो फिर तो मेरे हिसाब से अब आपको जस्ट लाइक जो आपके जीओसी के पार्ट हैं उसको रिवाइज कर लो केमिस्ट्री में। ठीक है, बॉन्डिंग को, पीरियोडिक प्रॉपर्टी को, कोई ऐसा जो रट्टा मारने वाली चीजें होती है ना उनको एंड में दोबारा देख लेना चाहिए। बहुत टफ होने वाला है क्या पेपर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर नहीं, सर आप 2022 पेपर वाला वन बहुत ना, टफ था। कि नहीं फिर ध्रुविल वाला क्या करूं? सर पेपर 1 है ना वो आप टफ रखो और पेपर 2 इजी रखो। अच्छा वो सर अभी लेकिन वो 2022 वालों का एमटी2 बहुत टफ था केमिस्ट्री सेक्शन। अच्छा मतलब इस बार भी हो सकता है ऐसा। हो सकता है, मतलब नॉट श्योर दो। सर वो क्वेश्चन आने वाले कि नहीं जो ध्रुविल ने डाउट पूछा था लास्ट टाइम? नहीं नहीं नहीं, वैसे क्वेश्चंस आएंगे सर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं होगी प्रॉब्लम, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, चलो अब मेरा इसके बाद फ्लैगशिप का भी सेशन है, मैं उसमें जाता हूँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। बाय सर, थैंक बाय यू। थैंक यू।